नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पर्पस होता है एक ही जगह पे रहना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन किया गया है, लेकिन वहां पर हमें एक नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है। नेगेटिव यानी कि वो चीजें जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तीन चीज़ें बताई गई हैं, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये तीनों चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ इतनी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है जी। तो स्टैंडिंग टिम्बर मतलब वो पेड़ जिनको लकड़ियों के लिए उगाया जाता है, जैसे शीशम है, बबूल है, तो लकड़ियाँ काटनी ही है, तो इमूवेबल कहाँ से हो गई भैया, है ना। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ग्रास, घास को अगर आप नहीं काटोगे हर हफ्ते बढ़ती चली जाएगी, तो वो जब इंटेंशन आपकी काटने की है एक मोमेंट पे जाकर के, तो उसको हम चल संपत्ति कहते हैं, अचल संपत्ति नहीं कहते हैं। ठीक है जी। तो ग्रास हो गई, स्टैंडिंग टिम्बर हो गए। इसके अलावा आपके ग्रोइंग क्रॉप्स जो हैं, जो ऐसी फसलें हैं जिनको आपने काटने के लिए उगाया है, जैसे कि गेहूं हो गया, सरसों हो गया या अंगूर की बेल हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के अंदर आती हैं। और इंटेंशन ये है कि इनको एक सीजन में उगाया जाएगा और सीजन के एंड में काटा जाएगा। तो ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। तो अब क्या उसका पार्ट है? इसको डेफिनेशन को पूरा करने के लिए हमें पॉजिटिव डेफिनेशन भी तो चाहिए, तो वो हमें मिलती है साहब जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में। वहां पे तीन चीजें बताई गई हैं, लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और तीसरा है थिंग्स अटैच टू द अर्थ। और तीसरे का दूसरा पार्ट ये भी है साहब कि अगर कोई चीज़ आपने परमानेंटली फिक्स कर दी है उन चीज़ों से जो कि ऑलरेडी अर्थ के अंदर अटैच्ड हैं, वो भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं साहब लैंड। लैंड क्या होता है? धरती का एक टुकड़ा, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है उसका एक डेफिनेट पोर्शन को हम लैंड कहते हैं। ठीक है जी। अब लैंड में क्या सिर्फ ऊपर का तला ही आता है, सिर्फ टॉप सॉइल को हम लैंड कहेंगे? नहीं, अपर सरफेस के नीचे भी जो चीज़ें नेचुरली पाई जाती हैं, जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, वो भी लैंड का हिस्सा है। इसके अलावा अगर वहाँ पे नेचुरली या आर्टिफिशियली कोई भी चीज़ बनाई गई है, फॉर एग्जाम्पल कोई कुआं है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, यानी कि तालाब है या नदी है या नहर है, कैनाल है या वाटर टैंक है या डग है, कोई भी गड्ढा है ना, चाहे वो नेचुरली बनाया गया है या आर्टिफिशियली बनाया गया है, वो सब कुछ लैंड का ही पार्ट है। ठीक है जी। अगला बात करते हैं साहब बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब बेनिफिट्स कैसे कैसे आप अराइज कर सकते हो, ज़मीनों से कैसे हमें फ़ायदा मिल सकता है? सबसे पहला, अगर आपने ज़मीन किराए पे दी है, चाहे उस पर उसके ऊपर दुकान बनी हुई है या घर बनाया हुआ है या खेती है, उसको ही आपने किराए पर दे दिया, तो किराया अपने आप में एक बेनिफिट है जो कि ज़मीन से आ रहा है। दूसरा साहब इंटरेस्ट बाय मॉर्टगेज। अगर आपने ज़मीन को गिरवी रख दिया, आपको कुछ पैसे मिल गए, और जिसके पास आपने गिरवी रखा उसको इंटरेस्ट मिल गया, तो यहाँ पे भी बेनिफिट है साहब। अगला है राइट ऑफ वे या राइट टू फेरीज। अगर कोई ज़मीन है जिसके ऊपर रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते का आपको अधिकार है, तो वो भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा अगर कोई नदी है, वहाँ से आपको नाव ले जाने का अधिकार है, राइट टू फेरी है, तो वो भी एक बेनिफिट है ना। इसके अलावा साहब राइट टू कैच फिश फ्रॉम पॉन्ड। अगर तालाब से आपको मछली पकड़ने का अधिकार है, या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने का अधिकार है, जैसे कि वहाँ से आप जंगल में जाकर के अगर आपको लकड़ी तोड़ने का या फूल पत्ती फल लेके आने का अधिकार है, वो भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो किसी घाट पर या ब्रिज पर, तो वो भी अपने आप में एक बेनिफिट है। तो वो ये जो सारे बेनिफिट्स होते हैं साहब, जो ज़मीन की वजह से हमें मिल रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और ये भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगला है साहब थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। तो जो ऐसी चीज़ें जो कि अर्थ से जुड़ी हुई हैं, जिनकी जड़ अर्थ के अंदर है, जैसे कि पेड़। लेकिन पेड़ में जो एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। जो फल वाले पेड़ होते हैं, जो कि इस इंटेंशन से उगाए गए हैं कि उनके फल हम तोड़ लेंगे, पेड़ को हम नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि कौन कौन से फल होते हैं साहब? जैसे आपका मौसमी का फल हो गया, है ना। तो पेड़ हमें नहीं काटना है, मौसमी चाहिए। तो ये जो पेड़ है इसको हम, या आड़ू का पेड़ हो गया, या ऐसे जो भी फल हैं ऐसे जो भी पेड़ हैं जिनको हम काटने की इंटेंशन से नहीं उगाते हैं, उनको हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो ऐसे पेड़ हैं जो कि हमने उगाए हैं उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर है, वो होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा पेड़ है जिसके फल भी हम इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आम का पेड़ है, फल भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, है ना, तो ऐसे केस में उसको हम मूवेबल माने या इमूवेबल, तो ये डिपेंड करेगा उगाने वाले की इंटेंशन पे। जिसने भी उस पेड़ को उगाया है उसने किस इंटेंशन से उगाया है। क्या वो उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहता है? मान लो हो सकता है उसकी कोई फैक्ट्री है, आम की लकड़ियाँ चाहिए उसमें, या फिर उसने उन आमों का उसका बगीचा है और आम की ही वो ट्रेड करता है, और आम को काटने के लिए उसने जो है
उगाया है उस पेड़ को, तो इंटेंशन क्या है उस हिसाब से उसको मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है जी। अगला है साहब थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, यानी कि जो फिक्स्ड है, जिनकी जो फाउंडेशन है वो अर्थ सरफेस के नीचे डाली गई है, जैसे कि आपकी दीवार हो गई या बिल्डिंग हो गई, ये सारी थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ है ना, तो ये भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन आपने कई बार देखा है शिप जो किनारे पर खड़े रहते हैं वो कैसे खड़े रहते हैं, उनका जो एंकर होता है ना, जो एक जंजीर सी होती है लोहे की या स्टील की जो भी होती है, उसमें एक नीचे बहुत बड़ा सा हुक होता है, उसको नीचे डाल देते हैं जो कि ज़मीन में जाके धंस जाता है, जिससे कि जो शिप है वो एक जगह पर टिका रहता है। अब मुझे ये बताइए, वो भी तो एम्बेडेड इन द अर्थ है, क्या आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि उसकी इंटेंशन ये है कि थोड़ी देर के बाद उसको वापस निकाल लिया जाएगा और शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो इंटेंशन अगर मूव करने की है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसी एंकर को अगर आपने किसी ब्रिज को टिकाने के लिए अगर आपने कहीं पे बांधा हुआ है तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटेंशन है कि वो वहाँ पे फिक्स्ड रहे। ठीक है जी। इसके अलावा साहब मान लो अगर आप अपने खेत की बाउंड्री बना रहे हो कुछ ईंटों से, ईंटों को आपने सीमेंटेड भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही काम करेगा, क्योंकि इंटेंशन ये है कि परमानेंटली वो चीज़ें, वो जो आपने ईंटें लगाई हैं वो वहीं पर रहें, ताकि डिवीजन क्लियर दिखाई दे कि आपका खेत कहाँ तक है, दूसरे का कहाँ तक है ना। तो वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा बात करते हैं साहब पांचवी चीज़ है थिंग्स फैशन टू थिंग्स एम्बेडेड फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। अगर कोई भी चीज़ जो कि अर्थ से जुड़ी हुई है, जैसे कि आपने एम्बेड करी हुई है, कोई दीवार है, दीवार के अंदर आप कई बार दरवाजे भी लगाते हो, खिड़कियां भी लगाते हो, तो उनको आप मूवेबल मानोगे या इमूवेबल? देखो यहाँ पर इंटेंशन अगर आपकी परमानेंट एंजॉयमेंट की है, अगर आपने जो दरवाजे लगाए हैं, खिड़की लगाई हैं, जनरली आदमी परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए लगाता है, ऐसे तो है नहीं कि जी इस महीने लगा रहा हूँ अगले महीने हटा दूंगा। तो परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए अगर आपने कोई भी चीज़ फिक्स करी है, किसी ऐसी चीज़ से जो कि एम्बेडेड है अर्थ सरफेस के अंदर, तो उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। लेकिन अगर सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन तो कोई ऐसा नहीं हो सकता, आप किराए के घर में गए हो, अपना फैन लेके गए थे, जब जाओगे तो वापस ले जाओगे, तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। ठीक है जी। अगर वो परमानेंट एंजॉयमेंट की इच्छा से आपने वहाँ पर नहीं लगाया है। या फिर ऑर्नामेंटल फिटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपके दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा रंग बिरंगी लड़ियाँ जो बिजली की लगी होती हैं लोगों के घरों के आसपास में, तो जो या बालकनी में लोग लगाते हैं, सजाते हैं अपने घरों को, तो उनको क्या आप इमूवेबल मानोगे या मूवेबल मानोगे? चल मानोगे या अचल मानोगे? तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, चल संपत्ति मानी जाएगी, क्योंकि इंटेंशन है कि कुछ समय बाद उसको वहाँ से हटा लिया जाएगा, है ना। तो वो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूँ जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है जी। वो क्लियरली हमें बताए गए हैं। राइट टू वर्शिप, पूजा करने का अधिकार ज़मीन से आ नहीं रहा है हमारे पास, है ना। इट इज़ नॉट अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, तो ये भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल नहीं है। इसी तरीके से जो रॉयल्टी, कॉपीराइट या पेटेंट का राइट होता है, वो भी लैंड से नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, तो वो भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। मेंटेनेंस अलाउंस या जो गवर्नमेंट के प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, या डिक्री फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या डिक्री फॉर एरियर्स ऑफ रेंट है, या डिक्री मतलब कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने कोई मशीनरी है जो कि कहीं किसी ज़मीन पर रखी है इस इंटेंशन से कि कुछ समय बाद उसको हटा लिया जाएगा, परमानेंटली अटैच नहीं किया है, तो वो जो मशीनरी है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।